प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करें। अपन लोग राजा परीक्षित के प्रश्न के, यही प्रश्न था उनका, यही प्रश्न था राजा परीक्षित का। बताना ये चाह रहा हूं मूल बात कि पूर्व प्रसंग में अपन लोगों ने राजा परीक्षित के वैराग्य की बात को श्रवण किया था। क्यों किया था? इसलिए किया था कि मनुष्य के जीवन में जब तक ज्ञान न हो, जब तक भक्ति नहीं होती, तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भक्ति में ही ज्ञान की प्राप्ति है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वैराग्य की प्राप्ति है। एक दूसरे के पूरक है, मगर उसके बगैर एक दूसरा अधूरा है। धन्य धन्य राजा परीक्षित के 32 वर्ष के कार्यकाल की भक्ति को, जिस भक्ति के बारे में, समस्त भक्ति के बारे में, उन अवस्थाओं के लिए धर्मावतार युधिष्ठिर जी महाराज ने वो सद्ज्ञान प्रदान किया था बंधुओं, जो सत्य सनातन धर्म के अंतर्गत सभी व्यवस्थाओं को मैनेजमेंट कर लेता है। वो धर्मावतार युधिष्ठिर जी महाराज के द्वारा ज्ञान दिया था, और उन्हीं युधिष्ठिर जी के कार्यकाल में जिस मुकुट को लगाकर गए थे, वो भी उन्हीं के कार्यकाल का था। उसके बारे में मैंने बता दिया है ना, उसके बारे में बता दिया है, लेकिन उसकी कथा को नहीं सुनाया। वो सुना दूं पर आगे की ओर चलो। क्या है कि एक बार भीम जी का युद्ध भौमासुर नाम के राक्षस से हुआ। युद्ध का नियम होता है। राजा का मतलब क्या है? भाई राजा उससे कहा जाता है जिस पर कोई विजय प्राप्त न कर सके। सर्वत्र जिसकी विजय हो, सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला राजा होता है बंधुओं। तो राजा थे युधिष्ठिर जी, धर्मावतार। उनके छोटे भाई भीम जब युद्ध करने जाते हैं, युद्ध हुआ। युद्ध में भौमासुर नाम के राक्षस के लिए और 10,000 हाथी की ताकत वाले 10,000 हाथी की ताकत वाले भीम ने भौमासुर के लिए सदा को धराशाही कर दिया। अब विधान यह है कि जो राजा है उसका उत्तराधिकारी उसके बच्चे ही होंगे, और जो राजा जिस सिंहासन पर जिस मुकुट को धारण किए है, वो मुकुट का अधिकारी उनका पुत्र ही होगा, उनका पुत्र ही होगा। परंतु भीम के लिए भौमासुर के उस मुकुट से इतना प्रेम हो गया था, स्वर्ण मुकुट था, उस सोने के मुकुट से इतना प्रेम हो गया था कि नियम था जिस मुकुट को उनके पुत्र के माथे पर रखकर राज्याभिषेक करना था, वो ना करके और भीम उस मुकुट को अपने साथ ले आए। ध्यान दीजिएगा, नियम था वो मुकुट वही पुत्र के माथे पर रखना था, परंतु इतना सुंदर था वो स्वर्ण मुकुट, इतना अच्छा था कि मुकुट से उनको लगाव हो गया, प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, तो उसको साथ लेते आए। साथ लाने के बाद में उन्होंने उस स्वर्ण मुकुट को सुरक्षित मंजूषा पेटी में रख दिया। पूर्वजों की कमाई का वो मुकुट उसमें रखा था, और जब राजा परीक्षित उस मुकुट को लगाकर बंधो मृग्या करने गए, ध्यान रखना, बड़ी अच्छी बात। संसर्ग जादोष गुणाम भवंती, पहले बताया, याद करा रहा हूं। तो संसर्ग होता है, अपन लोग अपनी परंपरा में आसन की प्रधानता रखते हैं और सभी को सब जगह रखना चाहिए।
क्यों? आसन का ही तो खेल है सब। क्या? आसन का ही पूरा खेल है। पूछिए कैसे? बताता हूं। किसी भी देवालय में, मंदिर में, जमीन में ही जाकर कोई चोर बैठ जाए, कोई चोर आए तो वहां के बैठे विचार करे, यार ये घंटा अच्छा है, ले जाने लायक है कि नहीं, वो ले जाएंगे तो कैसे? चोर आके देवालय में बैठ गया और घंटे के बारे में सोचा, योजना बनाई, और चोर जहां बैठा है उठ के वहां भी चला गया। संयोग से उस स्थान पर जाकर उसके जाने के बाद आप बैठ गए, तो सुनिश्चित है आपकी वृत्ति बैठते ही तुरंत चोरी में बन जाएगी। ये ध्यान देने की बात। बल्कि आपकी वृत्ति चोरी में नहीं थी, आप कभी चोरी नहीं करते, आपका चोरी करने कोई स्वभाव नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, लेकिन यह है संसर्ग जहां दोष गुणा बनती। जिस आसन पर चोर बैठेगा उस पर यदि एक साधक बैठ जाएगा तो एक क्षण के लिए साधक की वृत्ति भी चोरी में बन जाएगी। ये बात समझने का प्रयास करिए, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जहां पर एक चोर चोरी करने वाला बैठा है उस जगह में जाकर आप बैठ जाइए तो आपकी वृत्ति भी चोरी में हो जाएगी, स्थायी नहीं रहेगी। वो तुरंत में चोरी की वृत्ति होगी, और जो सकारात्मक सोच आएगी, अच्छे विचार आएंगे, अच्छी सोच, तो वो दूर हो जाएगी, लेकिन तुरंत में जो आ जाएगी। ये है संसर्ग का प्रभाव। यही प्रभाव है भीम के द्वारा लाए हुए मुकुट का। भीमसेन के द्वारा लाए हुए मुकुट का जो मुकुट था वो अन्याय की कमाई से बनाया गया था। वो दूसरों का गला चूसकर जबरदस्ती पैसा हड़प कर, क्योंकि भौमासुर नाम के राक्षस का मुकुट था बंधु, तो भौमासुर नाम के राक्षस ने उस मुकुट को अन्याय की कमाई से बनाया। अन्याय की कमाई से जिस राजा की प्रधानता होती है कि प्रजा को अपने समान माने, संभाव से देखे, उस प्रजा को पीड़ा देकर, कष्ट देकर, उससे पैसा लूटकर, हड़प कर, जबरदस्ती लेकर, बंधुओं अन्याय पूर्वक पैसा लेकर अधर्म की कमाई के द्वारा बनाया गया मुकुट जब भौमासुर नाम के राक्षस का भीमसेन लेकर आ जाते हैं और उसको अपने स्थान मंजूषा पेटी में रख देते हैं, वह रखा पूर्वजों का मुकुट आज जब राजा ने पहली बार मस्तिष्क पर धारण किया था तो उनको मृग्या करने की वृत्ति बन गई। और मृग्या की, उसके बाती कथा आप लोगों ने श्रवण की। क्या नाम मैं चाह रहा हूं कि धन्य धन्य राजा परीक्षित, जिन्होंने 32 वर्ष के अंतर्गत अपना न्यायम करुणम निर्वलिकम सममहत अपने पूर्वजों पांडवों के पूर्वज आजा बाबा पांडवों के अनुसार कभी भी न्याय मार्ग का उल्लंघन नहीं किया, सत्य बोलने के मार्ग का उल्लंघन नहीं किया। न्याय, करुणा, सम भाव। राजा का काम होता है चप्पे चप्पे की ध्यान रखना, चप्पे चप्पे का पता रखना कि हमारे राज्य में क्या हो रहा है। यदि कहीं अन्याय दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, तो न्याय कराना, न्याय पे चलना और न्याय पे चलाना। न्यायम करुणम, करुणा समग्र शास्त्रों का सार है कि किसी की अच्छी दुआ लेने से बढ़कर धर्म नहीं है और किसी की बद्दुआ लेने से बढ़कर अधर्म नहीं है। धन राजा वही राजा है बंधुओं। न्याय मार्ग पर चलना और चलाना, सदा करुणा रहना। ऐसी करुणा, ऐसी दया, जिस कष्ट को हम नहीं झेल पाते दूसरा झेल रहा है, उसको हम क्या सहयोग कर सकते हैं, कौन सी सहायता कर सकते हैं, कैसे उसके दुख दर्द को मिटा सकते हैं।
न्याय्यम करुणम समभाव। हाँ, एक बड़ी अच्छी बात। कुछ बातें हैं, कुछ बातों में ये बात भी है कि जो व्यक्ति मान और अपमान से ऊपर उठ जाता है, वही सच्चा साधु क्या भगवान का हो तो कब होता है। शास्त्र कहते हैं वही भगवान होता है। राजा इसलिए राजा होता है बंधुओं कि उसके जीवन में न्याय है, करुणा है, संभाव है और मान अपमान के बारे में जानता है। मान अपमान के बारे में जानता है कि जो अपमान आज गरीब का हो रहा है, वह अपमान यदि मेरा होगा तो मुझे कैसा लगेगा। ऐसे समस्त प्रजा के साथ सम व्यवहार रखना, समानता रखना। कहने का मेरा तात्पर्य है कि राजा राजा होता है। और धन्य धन्य राजा परीक्षित, जिन्होंने अपने पूर्वजों के निर्देशानुसार, पूर्वजों के धर्माचरण के उपदेशानुसार, जिन्होंने अपने जीवन में समस्त सत्य सनातन धर्म के उन जड़ रूपी तत्वों को अपनाया और उन पर चले, जिनके राज्य में कभी भी बंधुओं, कभी भी कोई भी ब्राह्मण, संत, गोमाता या भगवत भक्त दुखी नहीं रह सकता। कभी कोई दुखी नहीं रह सकता। किसी को दुखी नहीं देखते थे, सबको सुखी बना देते थे। ऐसे राजा आज पूर्वजों की कमाई के मुकुट का निमित्त बनकर बंधुओं और एक ऋषि के शाप का माध्यम बनते हैं। उस माध्यम से बंधुओं आज भक्ति में डूबे हुए, ज्ञान को प्राप्त करके और वैराग्य धारण कर लेते हैं। जन्मेजय का राज्याभिषेक करते हुए राजा परीक्षित गंगा किनारे पूर्व रविवार में पहुंच चुके थे। आइए हम और आप गंगा के किनारे उन राजा परीक्षित के जो समस्त ऋषि, सप्तर्षि, ब्रह्मर्षि और जो परमहंसादि देव हैं, परमहंसादि समस्त संत हैं, वो सब इस प्रतीक्षा में थे कि कब गंगा किनारे हमें राजा परीक्षित के माध्यम से सच्चे सत्संग का आनंद प्राप्त। कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, नदी के किनारे, गंगा के किनारे सर्वत्र ऋषि और प्रतीक्षा में थे। और ज्यों ही वो प्रतीक्षा के क्षण आज श्रवण करने को मिले, तो वो सबके सब ऋषि, ब्रह्मर्षि, परमहंस लोग बंधुओं आज राजा परीक्षित का दुख के समय, संकट के समय की घड़ी में सब आए और आकर सबने उपस्थिति प्रदान कर दी। जहां पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बंधुओं, ब्रह्मा जी की जो परंपरा है, उस परंपरा के भी सप्त ऋषि विद्यमान है। कश्यप हो, मरीचि हो, शक्ति हो, पराशर हो, याज्ञवल्क्य हो, वशिष्ठ हो या विश्वामित्र। अपन ने पूर्व रविवार में विश्वामित्र जी की बात की थी ना। अच्छा, विश्वामित्र किसे कहते हैं जी? क्या बात, क्या बात, क्या बात। इसीलिए तो डॉक्टर साहब आप बहुत बुद्धिमान, प्रज्ञाशील हैं। सीधा सा नाम है उसमें। जिसकी तपस्या से, जिसकी साधना से, जिसके सत्कार्य से जिसका सारा विश्व मित्र बन जाए, उस महापुरुष का नाम विश्वामित्र है। ऐसे सभी संतों का संत समागम
आज होने जा रहा है केवल। राजा परीक्षित जो ही गंगा किनारे बैठे, इस सब का वहां पहुंचना प्रारंभ हो गया। इन सभी के मध्य यम प्रव्रजंत मनुपेति मपेति कृत्यम रुद्वैपायनो बृहकातरया जुहावो कपुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानितोस्मि। इन्हीं सभी के मध्य जहां राजा परीक्षित थे, जिन सबका मैंने नाम लिया वो सब वहां विद्यमान है, उन्हीं के मध्य बंधु आज द्वैपायन मतलब व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, आज परमहंस सुखदेव जी जो 4 वर्ष से समाधि में थे, ऐसे सुखदेव जी को भी ज्ञात होता है तो सुखदेव जी भी वहां से प्रस्थान करते हैं। वह सुखदेव जी के लिए लोग पहचानते नहीं ना। 16 वर्षीय बड़े बड़े बाल, निर्वस्त्र, आज जिनके लिए अपने देह का भी भान नहीं है बंधुओं, जिनके लिए देहाभिमान नहीं है, देह का भान नहीं है, जिन्होंने अपने चेतन को परम चेतन तत्व में समाहित कर रखा है और इस चेतन को परम चेतन तत्व में समाहित के साथ एक नांगा बाबा के समान सुखदेव जी महाराज जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। कोई धूल डाल रहा है तो कोई परवाह नहीं, कोई पानी डाल रहा है तो कोई परवाह नहीं बंधुओं, और कोई गुलाब जल भी बरसा रहा है तो कोई परवाह नहीं। उनको तो पता ही नहीं, उनको पता ही नहीं, उनको ध्यान ही नहीं कि डालने वाला कौन छोरा है, कौन बड़ा है, कौन बूढ़ा है। बस उनके जीवन में तो सिया राम में सब जग जानी, कि सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोगे पाए। मेरी बंधुओं, उनकी दृष्टि में, उनके नेत्रों में वो परम चैतन्य मई दृष्टि और कृपा है कि सर्वत्र उनके लिए श्री कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं। सब में भगवान श्री कृष्ण को देखते हैं। आइए अपन कृष्ण भगवान को प्रणाम करें, क्योंकि आज कल्याण करने के लिए जो आगे बढ़े हैं राजा परीक्षित का, उनके सर्वत्र सर्वेंद्री में, रोम रोम में, सर्वत्र बंधु श्री कृष्ण विद्यमान है। धन्य धन्य भगवान श्री कृष्ण, नेहि मन प्यारो कृष्ण चंद्र विजय चंद्र जू को, नेहि मन प्यारो कृष्ण चंद्र विजय चंद्र जू को, श्रवण क्रीटे कुंडल बिलो के जाए, भाल मोहे नासिका कपोल लोल बैण दोन सिरने ठिठी क्यों सुहायो, कि अरविंद में पहुंचे आनंद हो जायो। ध्यान दीजिए प्रियबंधुओं, ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण जो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा है, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करके जिन्होंने समस्त भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, सभी योगों के लिए स्थापित कर दिया। ऐसे भक्ति ज्ञान कर्म योग वाले सर्वव्यापी ऐसे भगवान श्री कृष्ण, जिनके लिए
हम सभी संत, सभी महापुरुष, सभी विशिष्ट लोग बंधुओं सदा प्रार्थना करते हैं, लोकः समस्तः और सुखिनो भवन्तु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। एक लोक की नहीं बंधु, एक लोक की नहीं, एक ब्रह्मांड की नहीं, एक स्थान की नहीं, लोकः समस्तः। जो भी हमारे यहां अनेक अनेक ब्रह्मांडों का उल्लेख है बंधुओं, हम इस मृत्यु लोक में रहते हैं। इस मृत्यु लोक में 7 लोक ऊपर हैं तो 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक नीचे हैं। अतल बितल तलातल फतल आदि नीचे हैं, भा स्वा महाजना तप सत्यलोक आदि ऊपर हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है बंधुओं, लोकः समस्ता सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकों में, समस्त लोकों में, लोकः समस्ता, समस्त लोकों में समस्त प्राणियों के लिए सदा सुखी बनाने का कार्य जिन श्री कृष्ण कृपा से करने में और श्री सुखदेव भगवान तत्पर हो रहे। सुखदेव जी के ऊपर जब से ही श्री कृष्ण कृपा है बंधुओं, तब से वो मां के गर्भ में थे। उसी कृपा को प्राप्त कर अभी वो समाधि से उठकर राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए क्रमशः आगे बढ़ते हैं। वो बढ़ते हुए बंधुओं सुखताल पहुंचते ही शुभ्र सफेद पत्थर पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। वहां पर बताया गया कि उनके पिताजी भी विद्वान थे इनके जाने के पूर्व, व्यास जी महाराज। उन व्यास जी के अलावा समस्त ऋषियों ने, समस्त ब्रह्मर्षियों ने, जो भी उपस्थित वहां जितने लोग थे, सबने उठकर सर्वप्रथम राजा परीक्षित ने बंधुओं श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन अर्चन वंदन कर आशीर्वाद दिया। उसके बाद सभी महापुरुषों ने उनसे प्रणाम किया उनको, और प्रणाम करके वंदन किया। आइए और राजा परीक्षित आज प्रणाम करने के बाद अपना पहला प्रश्न प्रस्तुत कर देते हैं। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है मुमुर्षु और एक होता है मुमुक्षु। मुमुर्षु का मतलब मरने वाला, मतलब जन्म लेकर माया में ऐसा लिप्त बना रहे कि माया को ना छोड़ पाए और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहे, वो है मुमुर्षु, मतलब मरने वाला, जो अपने भक्ति ज्ञान के माध्यम से वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाता। जो भक्ति और अपने ज्ञान, ध्यान देना, जब तक जीवन में भक्ति नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं मिलेगा, और जब तक ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य कैसे लोगे, काहे से वैराग्य लोगे, क्या वैराग्य जानोगे नहीं, पता ही नहीं होगा तो क्या वैराग्य। भक्ति के बगैर ज्ञान नहीं, और ज्ञान के बगैर वैराग्य नहीं, और बगैर वैराग्य के सुखदेव जी की कृपा प्राप्त नहीं। हमारे जीवन में जब वैराग्य आता है बंधुओं, तभी परमहंस सुखदेव जी की कृपा, श्री कृष्ण कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा प्राप्त होती है। बगैर वैराग्य के कुछ प्राप्त नहीं होना।
भाई प्रभु, गुरु, परमहंस की कृपा रूपी नदी बह रही है। भगवान की महती कृपा रूपी नदी बह रही है। अब आपके पास में कितना बड़ा पात्र है, उस पात्र की पात्रता के हिसाब से आप अपने पात्र में जल भर सकते हैं। जैसा पात्र होगा आपका। जब भक्ति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं होगा तो वैराग्य नहीं आएगा, वैराग्य नहीं आया तो पात्र तो खाली का खाली बना रहेगा, उसमें कभी गुरु प्रभु रूपी कृपा का जल समाहित नहीं हो सकता। आज राजा परीक्षित के जीवन में यही पहला प्रश्न था कि मुमुक्षु व्यक्ति और मुमुक्षु व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो व्यक्ति संसार सागर में पड़ा था और अब उसके सिर पर मृत्यु मरा रही है, 7 दिन में काल के गाल में जाने वाला है, ऐसा संसारी व्यक्ति जो पहले मुमूर्षु था मगर ऋषि साप से आज काल के गाल में जाने की ओर बढ़ गया, तो ऐसे मुमूर्षु को यदि वह मुमुक्षु बनना चाह रहा है, मोक्ष चाहता है, तो क्या करना चाहिए। वहां पर पहली बात मैं बताया, श्रोतव्यादीनि राजेंद्रो। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया कि श्रोतव्यादीनि राजेंद्रो संति नृणाम सहस्रसा। सुखदेव जी ने कहा ऐसे व्यक्ति को श्रवण करना चाहिए। हाँ, अब मैं क्या बताऊं कई लोगों की सोच, उनकी सोच को प्रणाम है प्रियबंधुओं। शास्त्रों में मैं नहीं, सुखदेव जी या गोस्वामी तुलसीदास जी या समस्त ग्रंथों में सभी महापुरुष परमहंस अपनी वाणी को प्रस्तुत कर देते हैं, जैसे यहां प्रस्तुत हो रहा है। क्या श्रोतव्यादि राजेंद्रो, मुमुक्षु व्यक्ति को जो अपना मोक्ष चाहता है उसको श्रवण करना चाहिए। आगे राजा ने बोला, परीक्षित ने, संति नाम से हजारों बातें, क्या है, हजारों बातें हैं, श्रोतव्यादि नहीं। अरे भाई श्रवण तो करे मगर क्या श्रवण करे कि जिस स्थान से आ गया है फिर लौट कर जाए वहीं की सुने ना। कहा जो भक्ति से ज्ञान प्राप्त किया और जिस ज्ञान के माध्यम से वैराग्य ले लिया उस वैराग्य में वहीं स्थिर रहे, अब उस ओर ना जाए। आज मोक्ष पाने की इच्छा से हे राजेंद्र परीक्षित तुम्हारे लिए वैराग्य हो गया और वैराग्य में सब कुछ त्याग कर आ गए, तो यह वैराग्य को स्थायी रखें। हजारों बातें संसार सागर की नहीं सुनना है, वैराग्य को स्थायी रखते हुए श्रोतव्यादि आत्म वही बताम पुंसाम। सुखदेव जी कहते हैं आत्म वही बताम पुंसाम गृहे सुगृहे मेदिना। कभी भी भूलकर हमारे मन बुद्धि विचारों को